आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दुखों से कैसे छूटें। एक छोटा-सा दुख जो है हमारे लिए पहाड़ जैसा लगता है और वही दुख जो है किसी के लिए कुछ नहीं लगता है या रुई की तरह लगता है, बिल्कुल हल्का। अब ये एक दुख आता है, हमको अंदर से तोड़ जाता है, हिला जाता है। वही दुख किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, कोई असर नहीं करता, मुस्कुराता रहता है। तो क्या कारण है? एक ही दुख है, एक व्यक्ति टूट जाता है और एक व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा रहता है और एक व्यक्ति मुस्कुराता रहता है। तो उसका कारण है कि विचार, तीनों व्यक्तियों का विचार अलग-अलग है। एक व्यक्ति के ऊपर दुख आता, मुसीबत आता है, उस दुख का मुसीबत का रूप हो जाता है और अपने को दुखी और परेशान महसूस करता है। ज्ञानी लोग जो है अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, दुख-सुख को वो पराया धर्म मानते हैं। दुख को शरीर का धर्म मानते हैं, मन का धर्म मानते हैं, इंद्रियों का धर्म मानते हैं। अब भगवान जो है गीता में बताते हैं कि जो शरीर है ये प्रकृति से बना है, 5 तत्व से बना है। इसमें दुख और सुख आना ही आना है, परिवर्तनशील होना ही होना है इसमें। अब ये कभी ठंडक लग जाती है, कभी लू लग जाती है, कभी शरीर बीमार हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये शरीर में तो दुख और सुख लगे ही रहते हैं। तो इसको आप जो है सहन करना सीखिए। भगवान ने बताया कि सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय ये सबके जीवन में आता है। अब व्यक्ति को उसमें समान रहना चाहिए। कोई भी दुख आता है, आप घबराइए नहीं। सबके ऊपर दुख आते हैं, अलग-अलग तरीके के आते हैं। उसको आपको फेस करना चाहिए। समझिए कि ये जो दुख आया है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये क्षणिक है, परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। आप देखिए आसमान में बादल आती है, बदली आती है, पूरे धरती पर अंधेरा छा जाता है। फिर जब बदली जाती है, फिर उजाला आ जाता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण जब आता है, तो 1 घंटे, 2 घंटे के लिए अंधेरा हो जाता है। अब फिर जब सूर्य ग्रहण चला जाता है, फिर उजाला हो जाता है। तो हमारे जीवन में दुख आता है तो समझिए सूर्य ग्रहण आपके ऊपर आया है। ये हमेशा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। और अगर आपके अंदर आपकी विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो दुख आपको जो है हावी नहीं हो पाएगा। दुख तभी हावी होता है जब हमारे अंदर जो है मजबूत विचारधारा नहीं होती है, स्ट्रांग सोच नहीं होती है, जिसके कारण जो है दुख आता है और हमको दुखी कर जाता है। और ये विचार होता है बहुत पावरफुल होता है, इसको हमको अंदर से मजबूत बनाता है। जैसे बोलते हैं कि एक शारीरिक बल होता है, एक मनोबल होता है, एक आत्म बल होता है। तो जिसका मनोबल अच्छा नहीं, मन कमज़ोर है, वो हाय हैक करने लगता है, दुख में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जिसका मनोबल स्ट्रांग है, मानसिक स्तर बहुत मजबूत है, तो दुख उसके ऊपर हावी नहीं हो जाता है। तो मन को कैसे आप मजबूत बनाएँ? शरीर तो मजबूत बना लेते हैं। हमने देखा है बहुत से हट्टे-कट्टे होते हैं, जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और कई कितने दुबले-पतले होते हैं, कोई दुःख आता, मुसीबत आता है, वो मुस्कुराते रहते, कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। भले शरीर उनका कमज़ोर है, लेकिन वो मन से मजबूत होते हैं, उनका मानसिक स्तर जो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सही सोच, सही विचारधारा ये हमको जो है अंदर से, मन से मजबूत बनाती है। और सही विचारधारा हमको सिर्फ़ जो धार्मिक पुस्तकों में मिल पाएगी, जो भगवद गीता है, उपनिषद है, रामायण है, गीता है, जितने वेद शास्त्र बनाए गए हैं, बिल्कुल जो है मजबूत विचारधारा है, जो हमारे मन को मजबूत करते हैं, मनोबल को मजबूत करते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं। जो बड़े से बड़े मुसीबत,
परेशानी, दुख को जो है हमारे अंदर जो उसका असर नहीं होता है और ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। अगर आपने आत्मा का अनुभव कर लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मबल आपके अंदर आ गया, तब तो आप तो मुस्कुराएँगे। अगर आप मन से मजबूत हैं, तो चट्टान की तरह विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। ये बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। मन से मजबूत व्यक्ति होता है, शरीर से नहीं होता है। और ज्ञान आपको हो गया, आत्मबल आपके अंदर आ गया, तब तो आप मुस्कुराते रहेंगे। कोई भी परिस्थिति जो है आप पर हावी नहीं हो पाएगी। आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मबल बढ़ाना, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जब तक चित्त आपका निर्मल नहीं होगा और देह अभिमान नहीं जाएगा, तब तक अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होगी, आत्म स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। लेकिन मन को तो मजबूत बना सकते हैं। आप जो है पॉजिटिव बातों को सुनिए, डायरी में लिखिए। हमारा यूट्यूब का जो भगवद गीता का व्याख्या है, पूरा पॉजिटिव विचारों से भरा पड़ा है। इसको सुनेंगे, समझेंगे, ताकि मन एकदम मजबूत हो जाएगा और हर परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। अगर हमारे ये भगवद गीता का वीडियो सुन रहे हैं, इस ज्ञान की बातों को विचार कर रहे हैं, सही मान रहे हैं, इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी दुख ऐसा नहीं बना हुआ है जो आपको दुखी कर पाएगा। दुखी आपको तभी होते हैं जब कि आपके अंदर सही सोच नहीं होती है। तो अपने सोच को, अपने विचारधारा को डेवलप करिए। आपको कोई भी जो सांसारिक दुख जो है आपको दुखी नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि संतोष जो है, आप जो कुछ आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहिए। प्रयास करना चाहिए, भगवान ने प्रयास करने के लिए मना नहीं किया है। युद्ध करने की भी कह रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं जीतने हारने दोनों के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि तुम लड़ाई लड़ रहे तो जीत जाओगे, हार भी सकते। इसलिए भगवान जो है अर्जुन से बता रहे हैं कि तुम धार्मिक युद्ध लड़ रहे हो, यदि तुम हार जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। जो बोलते हैं जो धर्म युद्ध लड़ता है, अगर हार जाता है, मारा जाता है, तो स्वर्ग में जाता है। जीत जाओगे तो धरती का राज्य करोगे। इस तरह से आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। कोई भी घटना आपके साथ घट सकती है। आप जो है हार भी सकते हैं, कहीं अपमानित भी हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है, समझिए उसका स्वभाव है, वो हमको नीचा दिखाना चाहता है, वो हमको अपमानित करना चाहता है, हमको जलील करना चाहता है। स्वभाव उसको उसी मजा आ रहा है, उसका स्वभाव ही खराब है। ऐसे स्वभाव वाले लोग से आप दूर रहिए, जो आपके ऊपर जो है कीचड़ उछालते हैं, आपको इंसल्ट करके उनको मज़ा आता है, उनको खुश होते हैं। ऐसे लोगों के पास, ऐसी कंपनी में बैठने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनकी सोच विचार सही है, जिनके पास बैठने से आपको शक्ति मिलती है, जो आपको जब मजबूत बनाते हैं, उनके साथ बैठिए। गिरे लोगों का संग करेंगे तो आपको गिराएंगे। जो खुद अंदर से गिरे हुए हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, अंदर से दुखी हैं, वो आपको दुखी कर देंगे। आप किसी भी दुखी व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको भी दुखी कर देगा। अब इस कमरे में एक दुखी व्यक्ति आकर बैठ जाए, पूरे कमरे में निगेटिव एनर्जी फैला देगा। लेकिन एक ज्ञानी बैठ जाए, पूरे कमरे में पॉजिटिव एनर्जी फैला देगा और सबके अंदर से जो है दुख चला जाएगा। तो जो कमज़ोर लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनका संग करेंगे तो आपके अंदर गलत विचारधारा भर देंगे, गलत सोच भर देंगे और आपको दुखी कर देंगे। और अक्सर हम देखते हैं कई लोगों को जो है नीचा दिखाने में मज़ा आता है। अपने को अच्छा सिद्ध करेंगे और दूसरे को अच्छाई में खराब ढूंढ लेते हैं। तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तो उसकी जो कमियां बताते रहते हैं और उसको नीचा दिखाते रहते हैं। अगला व्यक्ति दुखी हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमको जो है ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं, हमारी कमियां क्यों बता रहे, सबके सामने जलील क्यों कर रहे हैं। उसको उसी मजा आ रहा, दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट हरकत करेगा। तो जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही कर्म करता है। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। रही बात धन दौलत की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की, तो ये भाग्य में है। जैसा आप कर्म करके आए, इस जीवन में कर्म कर रहे हैं, आप पिछले जन्म जो कर्म किया वही आपको मिलेगा। जो कुछ भी आपको मिलता है सब आपका ही बोया हुआ है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। कोई हानि होता है, कोई लाभ होता है, कोई जीवन होता है, कोई मरण होता है, यश होता है, अपयश सब विधि के हाथ में, ब्रह्मा जी के हाथ सब नियम बना हुआ है। सब जैसा आपने किया वैसा भोग वो आपको मिल रहा है।
जो कुछ जीवन आपका खराब हो रहा है, सोचिए मेरे ही कर्मों का फल है, ये मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। ये शरीर से जो है ये मेरा कर्म जो है ये कट जाएगा, फिर आगे मेरा जो है जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ज्ञानी समझता है कि शरीर का कर्म है, शरीर भोग रहा है। मैं इससे अलग, मैं इसको देख रहा हूँ। शरीर ने गलत कर्म किया है, शरीर भोग रहा है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ। ऐसा आप भी समझिए, नहीं आत्मा शरीर ही है, सजीव मेरे ही कर्मों का फल है, मैं इसको भोग रहा हूँ और दोबारा जो है जब ये कर्मों का फल हम भोग लेंगे, तो हमको फिर जो है हमारे नए जीवन की शुरुआत होगी। जैसे जेल में जो कैदी होता है, जेल में बंद रहता है, सोचता है कि जो है 7 साल बाद या 2 साल बाद या 16 साल बाद मेरी रिहाई होगी, तो बहुत खुश होता है, चलो मेरे सारे पाप कर्म कट गए। तो जीवन में कोई दुःख आता है, कोई मुसीबत आता है, तो समझिए इस जन्म में जाने-अनजाने में कोई आपसे गलती हुई होगी। शास्त्रों में बताया कि पिछले जन्म के भी कर्म हमको जो है, जो हम नहीं भोग पाते इस जन्म में भोगते हैं। तो चलिए आपका जो है कर्म कटा जो है, अब मान लीजिए कि नहीं भी कोई आप जो है गलत कर्म किए हैं, फिर भी जो है कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, वो आपको परेशान कर देता है, आपको दुखी कर देता है और आपको जो है वो हमेशा नीचा दिखाने में लगा रहता है। इन सब बातों से आप अवॉइड करिए। आज सोच लीजिए कि उसका स्वभाव है और जो आपको शरीर मिला हुआ है, इसको शरीर को भी मेंटेन करिए। आप जब खूब ज़्यादा खाना खा करके वज़न बढ़ा लेते हैं और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और शुगर पता नहीं क्या बीमारी बना लेते हैं, ये भी दुखों का कारण है। तो ऐसा काम क्यों करते हैं कि शरीर बीमार, ऐसा खाना क्यों खाते हैं आपका शरीर बीमार हो जाए? ऐसी लाइफ़स्टाइल क्यों बनाते हैं बिल्कुल आप हमेशा रोगी रहते हैं? भगवान ने आपको रोगी थोड़ी पैदा किया, आपको स्वस्थ पैदा किया है, लेकिन आपने अपने शरीर को मेंटेन नहीं किया है, अब बीमार कर लिया है, उसके बाद जो है दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, पैसा खर्च होता रहता है। आप ऐसा जीवन शैली बनाइए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए आपका शरीर भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, मन भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब अच्छी आप लाइफ़स्टाइल अपनाएँगे, सबको पता है कि अच्छी लाइफ़स्टाइल क्या होती है। मन स्वस्थ कब रहेगा, उसमें अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। तो अच्छे सोच विचार, पॉजिटिव विचार जो है सब वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, अच्छी-अच्छी बातों को डायरी में लिखिए और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने, उसपे चलने की कोशिश करिए। तो देखेंगे बड़े से बड़े मुसीबत को भी जो है उन विचारों के द्वारा जो है आप परास्त कर देंगे। और अगर किसी को अगर बहुत किस्मत वाला मुकद्दर जिसका बहुत अच्छा है, आत्मज्ञान हो गया, उसके जीवन में फिर मज़ा ही मज़ा है, कभी पूरा आनंदमय इसका जीवन रहता है, उसके जीवन में कभी भी दुःख आ ही नहीं सकता है। तो कोई बात नहीं, दुःख आया है, तो धैर्य रखिए, धीरज बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो दुःख जो है आपके जीवन से हमेशा नहीं रहने वाला है। 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो है, वो चला जाएगा। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है। ऐसे दुःख के बाद सुख होता है और सुख के बाद दुःख होता है। दुःख-सुख जो है आते-जाते रहते हैं, इसको आप जो है एन्जॉय करिए। जैसे झूला होता है, नीचे आता है कि ऊपर जाता है, तो नीचे आता है तब भी हमको मज़ा आता है, ऊपर आता है तभी हमको मज़ा आता है। जीवन में उतार-चढ़ाव ऊपर-नीचे लगा रहता है, आप इसको एन्जॉय करिए और जो है प्रसन्न रहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर जो है थोड़े समय के लिए दिया हुआ है, 70 साल, 80 साल में लोग ख़त्म कर लेते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन हम चिंता के कारण, गलत सोच के कारण, गलत जीवन शैली के कारण इसको हम 50 और 70 में इसको बर्बाद कर देते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कोशिश करिए इसको 100 साल तक ले जाइए और खुशहाल जीवन जो है आप व्यतीत करेंगे। तो सारी जो है आपकी जो चिंताएँ हैं, गम है, परेशानी, दुःख जो है, मुस्कुरा करके सारे दुखों को, परेशानियों को आप समाप्त कर दिए। हमेशा हँसते रहिए, प्रसन्न रहिए, तो दुखों पे जो है आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं।